स्टूडेंट्स, मैं रामनरेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन बताया जा रहा है। कॉनिक सेक्शन में आज नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है अतिपरवलय यानी हाइपरबोला। अतिपरवलय हाइपरबोला पढ़ने के पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बताए जाएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हाइपरबोला को चित्र की सहायता से इसकी सभी चीज़ें, सभी पार्ट बताए जाएंगे। बिल्कुल ये दीर्घवृत्त जैसा होता है। दीर्घवृत्त अगर आपने कर लिया तो समझिए कि अतिपरवलय भी कर लेंगे आसानी से। बस इसका फिगर दूसरे तरीके होता है, बाकी सभी चीज़ें दीर्घवृत्त से मिलती जुलती हैं। तो देखते हैं, अतिपरवलय का मानक समीकरण ये होता है x² माइनस y² बराबर 1। वहाँ पर दीर्घवृत्त में यहाँ प्लस लगा हुआ था, इसमें यहाँ पर माइनस लगा है, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद इसका दूसरा रूप मानक समीकरण अगर दिया है y² माइनस x² बराबर 1, तो ये इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा रूप होता है। इसको आप क्षैतिज अतिपरवलय कह सकते हैं, इसको आप ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय कह सकते हैं, क्योंकि इसका चित्र x अक्ष पर बनता है, क्षैतिज बनता है, और इसका चित्र y अक्ष पर यानी ऊर्ध्व बनता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय कह सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ें आप लोग देख लें। ये आपका अतिपरवलय है। अतिपरवलय में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। उसके बाद ये A और A डैश आपके शीर्ष हैं। फिर यस और यस डैश आपकी नाभियाँ हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं C,0 माइनस C,0। इसको आप दूसरी भाषा में C बराबर AE के होता है, तो आप कह सकते हैं AE,0 और माइनस AE,0। उसके बाद जो आप ये लाइनें देख रहे हैं, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में बराबर दूरी पर है, x बराबर A/E, x बराबर माइनस A/E। ये आपकी नियताओं के समीकरण हैं। और ये जो LSL डैश देख रहे हैं, ये नाभिलंब जीवा है यानी नाभि जीवा है, और नाभि जीवा की लंबाई हमने बताई हुई है। यहाँ पर सब अलग अलग सबके फॉर्मूले लिखे हुए। तो देखिए, शुरुआत से देखते हैं। केंद्र 0,0, केंद्र आपका ये होता है, ये O आपका जो है वो केंद्र होता है। केंद्र 0,0 होते हैं। उसके बाद शीर्ष देख लीजिए, शीर्ष होते प्लस माइनस A,0। ये A,0 माइनस A,0 मिलाकर बोलते हैं प्लस माइनस A,0। नाभियाँ होती हैं, नाभियाँ ये है यस और यस डैश, तो प्लस माइनस C,0 या प्लस माइनस A,0। उसके बाद उत्केंद्रता जो होती है, इसेंट्रिसिटी, वो C और A का अनुपात होती है। मतलब कहने का, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का भाग दे देते हैं तो उत्केंद्रता आ जाती है, जहाँ पर C² बराबर होता है A² प्लस B², और दीर्घवृत्त में होता था C² बराबर A² माइनस B²। थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, बाकी सब कुछ केंद्र भी वही होता था, शीर्ष भी, नाभियाँ भी, सब कुछ, उत्केंद्रता भी वही होती है। बस C का मान थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वहाँ होता था C² बाय A² माइनस B², यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। उसके बाद दीर्घवृत्त से अगर तुलना करें तो इधर वाले अक्ष को कहा जाता था दीर्घ अक्ष की लंबाई, इसका नाम बदल गया है, यहाँ पर हो गया अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, उसी का नाम चेंज हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर 2a होती है। और इसका समीकरण अगर निकालें तो y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पर बना हुआ है। फिर संयुग्मी अक्ष की लंबाई, दीर्घवृत्त में इसको लघु अक्ष कहते थे, यहाँ पर संयुग्मी अक्ष कहेंगे इस अक्ष को। संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती थी 2b, यहाँ भी 2b है, और समीकरण x बराबर 0 है। फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा ये है यल यस यल डैश,
इस पूरे की लंबाई होती है 2b² और यही आपकी दीर्घवृत्त में भी होती थी। फिर नियताओं के समीकरण, नियताएं ये हैं आपकी x बराबर a/e और x बराबर -a/e, दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो हो जाएगा x बराबर +-a/e। ये सभी चीज़ें एक टाइप के अतिपरवलय की हो गई। दूसरी इसका जो इन्वर्स है y² x² बराबर 1 टाइप का, इसमें क्या करना है, ये इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ये चीज़ y अक्ष पर जाएगी और जब ये y अक्ष पर जाएगी तो थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट होगा। ये थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पर, यहाँ केंद्र 0 0,0, वहाँ भी 0,0। यहाँ पर शीर्ष +-a,0, वो क्योंकि y अक्ष पर बनना है इसलिए शीर्ष हो जाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे 0, +-a। उसके बाद यहाँ पर नाभियाँ +-c,0, वहाँ हो जाएंगी 0, +-c या 0, +-a। यहाँ पर उत्केंद्रता E बराबर c/a, वहाँ पर भी उत्केंद्रता E बराबर c/a ही होगी। और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई ये भी 2a होगी। इसका समीकरण केवल बदल जाएगा क्योंकि y अक्ष पर बनना है तो y अक्ष का मतलब होता है x बराबर 0, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई वही रहेगी, समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। उसके बाद संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, तो यहाँ पर भी संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b हो जाएगी और समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² होगी। उसके बाद नियताओं के समीकरण हो जाएंगे y बराबर +-a/e। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है, बस नियताओं में यहाँ पर x था और यहाँ y हो गया है। उसके बाद सभी कुछ समान है। यहाँ पर देखिए नाभियाँ ये यहाँ थीं, यहाँ चली गई क्योंकि y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और शीर्ष यहाँ था यहाँ चला गया तो ये इंटरचेंज हो गया +-a,0, तो ये शीर्ष नाभि। उसके बाद अक्षों के समीकरण और नियताओं के समीकरण, बस ये थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी दोनों प्रकार के समीकरणों के फॉर्मूले सेम है। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें आप लोगों को बतानी है, देख लीजिए। अगर मान लेते हैं P अतिपरवलय पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y, और इसको अगर हम इससे मिला देते हैं PS, और ये आपका, इसको हम इससे मिला देते हैं। सभी चीज़ें हम एक साथ नहीं इसमें लिख सकते हैं क्योंकि सभी फिर फिगर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लास्ट में रखे हैं समझाने के लिए। इसको P हमने कोई पॉइंट मान लिया अतिपरवलय पर जिसके निर्देशांक x, y हैं, और उसके बाद इसको S से मिला दिया, फिर इसका इधर यहाँ से लंब डाल दिया, ये डॉट डॉट, ये L ये वाला पॉइंट, ये इसको हमने M मान लिया, और ये आपका S फिर से हम लिखे देते हैं। तो होता क्या है, जो इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता का मान है वो मैं बता दूं कि परवलय के लिए एक होता है, परवलय के लिए एक होता है E का मान, E बराबर 1, ये पैराबोला के लिए होता है, परवलय के लिए E बराबर 1 का मान, मतलब जो PS/PM है इसका रेशियो वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। फिर E का मान 1 से कम होता है दीर्घवृत्त के लिए, उसके बाद E का मान 1 से ज़्यादा होता है अतिपरवलय के लिए। तो मैं अगर इसके समीकरण आपको निकालना हो, P अगर अतिपरवलय पर कोई बिंदु है x, y, यस ना भी दी गई हो, और PM ये लंब की लंबाई है, इस पर नियता पर लंब की लंबाई है, तो इसका समीकरण होता है PS बराबर EPM। तो मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ,
यदि पी एक्स कामा वाई अतिपरवलय पर कोई बिंदु है तथा नाभि यस और उत्केंद्रता ई दी गई हो, उत्केंद्रता ई हो, तब समीकरण यानी अतिपरवलय का समीकरण होता है पी एस बराबर ई पी एम। ये दोनों के लिए है, ये फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये दोनों के लिए है, पी एस बराबर ई पी एम। और एक चीज़ बतानी है, अगर दीर्घवृत्त में ऐसा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला यही होगा पी एस बराबर ई पी एम। लेकिन अगर परवलय में ये चीज़ हो जाएगी तो ई का मान जो कि 1 होता है तो पी एस बराबर हो जाएगा पी एम। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे, जिसमें लेस देन 1 है उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, जिसमें ग्रेटर देन 1 है उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, जिसमें बराबर 1 है उसके लिए हो जाएगा पी एस बराबर पी एम। और पी एस बराबर पी एम कैसे निकालना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से यस के कोऑर्डिनेट आपको दिए रहेंगे, ए कामा 0 कुछ भी दिया रहेगा, उसके बाद पी एस निकाल लेना है, पी एम ये नियता पर लंब की लंबाई निकाल लेना है, दोनों को बराबर कर देना है। तो इस तरह से ये जर्नल फार्मूला बन जाएगा सभी के लिए। फिर एक चीज़ इसमें और बतानी है आपको, सबसे पहले आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं एक चीज़ इसमें और बताऊंगा। अब देखिए इसमें अगर हम इसको, ये आपका केंद्र है, इस पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं और एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं। सभी चीज़ों को अगर एक साथ बताया जाएगा तो आपको फिगर में समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये आपकी डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस ए है, उसके बाद यहाँ से एक वाई अक्ष के समांतर रेखा जाएगी और उससे इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये वाली दूरी आपकी बी हो जाएगी, ये वाली दूरी आपकी बी हो जाएगी, ये वाली दूरी आप कह सकते हैं बी हो जाएगी, या हम ये कहें ये दूरी बी हो जाएगी, तो ये बी हो जाएगी। तो ये जो आपका डायगोनल है ये आपका सी हो जाएगा। तो अगर ये बी हो गई तो ये भी बी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस लग जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसीलिए मैंने बताया था कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह उसमें भी होगा, जैसा इसमें होता है बिल्कुल उसी तरह उसमें भी होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, इस अक्ष को शो नहीं किया जाता है इसमें, तो ये लघु अक्ष मान लीजिए संयुग्मी अक्ष है, तो संयुग्मी अक्ष में ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर बी होगी, तो ये वाला विकर्ण जो होगा वो सी होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू किए जाएंगे। एक्सरसाइज 11.4 का पहला सवाल देखिए, इसमें देखिए 1 नंबर से 6 नंबर तक सब में एक ही चीज़ करनी है। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अतिपरवलयों के शीर्ष, नाभियाँ, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये अतिपरवलय पहला सवाल है। अतिपरवलय ये देखेंगे किस प्रकार का है, ये पहले प्रकार का अतिपरवलय है, क्षैतिज अतिपरवलय है, क्योंकि x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 लिखा है। तो इसकी हम तुलना कर देंगे, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर
आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि किस प्रकार का है। अगर पहले प्रकार का है तो पहले प्रकार के अतिपरवलय से तुलना कर दें, अगर दूसरे प्रकार का है तो दूसरे वाले से तुलना कर दें। तो इससे तुलना कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पर कितना लिखा है 16, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 4। उसके बाद बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर आपका 3 आ जाएगा। अब आपको एक एक चीज़ निकालनी है। सबसे पहले शीर्ष देखिए, तो शीर्ष हमने फॉर्मूले में अभी बताया, शीर्ष होते हैं प्लस माइनस a, 0। इस प्रकार के दीर्घवृत्त अतिपरवलय के लिए शीर्ष होते हैं प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 4, 0। नाभियाँ होती हैं प्लस माइनस c, 0। तो पहले c का मान निकाल लिया जाए। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 25, तो सी बराबर आ जाएगा 5। सी बराबर आ जाएगा 5। उसके बाद देखिए नाभियाँ क्या होती हैं, नाभियाँ होती हैं प्लस माइनस c, 0, तो प्लस माइनस 5, 0। चाहे आप c, 0 लिख दें या a, 0 लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि c बराबर a ही होता है। नाभियाँ हो गई। उसके बाद उत्केंद्रता, उत्केंद्रता मैंने बताया था ये अनुपात होता है E बराबर C/A, C और A का अनुपात होता है। तो उत्केंद्रता E बराबर हो जाएगी C/A, तो C आपका है 5 और A है 4, 5/4। उसके बाद नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये फॉर्मूला होता है 2b² बराबर 2, b का मान है 3 का स्क्वायर बटे a का मान है 4, तो हो जाएगा 9/2। ये सभी चीज़ें आ गई आपकी। 5 चीज़ें पूछी जा रही थी, शीर्ष, नाभि, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, 4 चीज़ें पूछी जा रही थी। चारों चीज़ें आपकी ये हैं, शीर्ष, नाभियाँ, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। दूसरा सवाल देखिए, y² - x² 27 = 1। इसकी तुलना करेंगे y² a² - x² b² बराबर 1 से तुलना करने पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a² बराबर 9, तो और b² बराबर 27, तो a बराबर आपका आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा 3/3। उसके बाद ये दूसरे प्रकार का अतिपरवलय है, ये ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय है, और तो इसके शीर्ष आ जाएंगे। सबसे पहले आपको शीर्ष निकालना है। शीर्ष होते हैं 0, ±a, तो आ जाएंगे 0, ±3। उसके बाद नाभियाँ निकालने के लिए आपको क्या करना है, c का मान निकालना पड़ेगा। c² बराबर a² प्लस b², तो c² बराबर 3 का स्क्वायर प्लस a² सीधे 9 दिया गया है, a² 9 और b² 27, ये 36 हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 6। तो नाभियाँ होती हैं, नाभियाँ आपकी होती हैं प्लस माइनस c, 0, तो 0, ±c, तो 0, ±6 हो जाएगा। उसके बाद उत्केंद्रता, उत्केंद्रता E बराबर होती है c/a, तो E बराबर c है 6, a है 3, तो यह आ जाएगी 2। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये आपकी होती है बराबर 2
बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर 2। बी स्क्वायर आपका देखिए कितना है 27 और ए आपका कितना है 3, तो 9 दूनी 18। ये आपकी चारों चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा सवाल देखिए 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 36। सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलना होगा। मानक रूप में बदलने के लिए 36 का भाग देना होगा, जैसे हम दीर्घवृत्त में करते थे। 36 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो इधर आ जाएगा 36/36, 1 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। तो y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1। इसकी तुलना कर देंगे हम दूसरे प्रकार के अतिपरवलय से। y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना कर देंगे। तो ए स्क्वायर आपका 4 आएगा तो ए बराबर 2 आ जाएगा। बी स्क्वायर आपका 9 आएगा तो बी बराबर 3 आ जाएगा। उसके बाद सी स्क्वायर निकाल लेंगे। सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 + 9 बराबर 13, तो सी बराबर हो जाएगा √13। हमको सबसे पहले क्या करना है, ए बी निकालना है तुलना करके। उसके बाद इस फॉर्मूले की सहायता से सी निकाल लेना है। फिर आपको देखना है क्या क्या चीजें आपको ज्ञात करनी। पहले शीर्ष ज्ञात करना है, क्योंकि ये दूसरे प्रकार का अतिपरवलय है तो शीर्ष होते हैं 0, ± ए। 0, ± ए का मान देखिए कितना है 2 है। उसके बाद नाभियां होती हैं 0, ± सी। 0, ± सी का मान है √13। उसके बाद उत्केंद्रता ई बराबर होती है C/A, तो C है √13, ए का मान है 2। उसके बाद नाभिलंब की लंबाई बराबर होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए बराबर 2। b का स्क्वायर 9 और a का मान है 4, a का मान है 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 इकाई आ जाएगी। तो ये चारों चीजें आपकी आ जाएंगी। चौथा नंबर सवाल देखिए 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 576। सबसे पहले इसको मानक रूप बनाना है। तो देखिए अगर x स्क्वायर है पहले, तो ये पहले प्रकार का अतिपरवलय है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले 576 से भाग दे देते हैं, माइनस 9y स्क्वायर बटे 576 बराबर 576/576, ये 1 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। x स्क्वायर बटा 36 माइनस y स्क्वायर बटा 64 बराबर 1। ये पहले प्रकार का अतिपरवलय है, यानी इसकी तुलना कर देंगे हम x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a स्क्वायर 36 आएगा, a आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर 64 आएगा, तो b आपका 8 आ जाएगा। यहाँ से c निकाल लेंगे। c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर 36 + 64, ये आपका 100 आ जाएगा। तो c बराबर 10 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है शीर्ष क्या होते हैं। इस प्रकार के अतिपरवलय के शीर्ष होते हैं ±a, 0। तो ± a आपका 6 है, 6, 0। उसके बाद नाभियां होती हैं ±c, 0, तो ±10, 0। उत्केंद्रता E बराबर होता है C/A। C है 10 और A का मान 6, तो आ जाएगा 5/3। नाभिलंब ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन A बराबर 2।
b का स्क्वायर देख लीजिए 64 है और a का मान है आपका 6, तो ये आ जाएगा 64/3 इकाई। ये चारों चीज़ें आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक अतिपरवलयों के समीकरण ज्ञात करने हैं और इसके लिए आपको हिंट दे दी गई है 7 नंबर में। शीर्ष दिए +-2, नाभियाँ दी गई +-3, इसी तरह सभी में हिंट दी गई हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बताया आप लोगों को। 5 और 6 आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं 7 और 8 बताने जा रहा हूँ। पहले 7 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। शीर्ष दिए +-2, यानी ये पहले प्रकार का अतिपरवलय है, तो इसकी तुलना कर देंगे +-a, 0 से, क्योंकि पहले प्रकार के अतिपरवलयों के शीर्ष होते हैं +-a, 0। इससे तुलना कर देंगे तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद नाभियाँ होती हैं आपकी +-c, 0 पहले प्रकार के अतिपरवलय की। इसकी तुलना कर देंगे आप +-c, 0 से, तो c बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें a पता है, c पता है, b नहीं पता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है c² बराबर a² + b²। तो c यानी 3 का स्क्वायर 9 बराबर a² 4 + b² बराबर आपका आ जाएगा 5। और पहले प्रकार का अतिपरवलय का मानक समीकरण होता है x² / a² - y² / b² बराबर 1। तो x² / a², 2 का स्क्वायर 4 -y² / b² सीधे 5 दिया है बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा मतलब 8 नंबर देख लीजिए। शीर्ष आपको दिए गए 0, +-5। इसका मतलब ये दूसरे प्रकार का अतिपरवलय है। दूसरा प्रकार क्या होता है, y² / a² - x² / b² बराबर 1। उसके बाद इसके शीर्ष होते हैं 0, +-a, और आपको शीर्ष क्या दिए हैं 0, +-5। इसकी तुलना कर दीजिए 0, +-a, तो a बराबर आपका आ जाएगा 5। चाहे आप इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 0, +-8, ये आपको नाभियाँ दी गई हैं, नाभियाँ। और नाभियाँ क्या होती हैं इस प्रकार के अतिपरवलय की, 0, +-c। इससे तुलना कर दीजिए, c बराबर 8 आ गया। c आ गया, a आ गया, b नहीं मालूम है, तो c² बराबर a² + b²। 64 बराबर a² 25 + b², तो b² बराबर आ जाएगा 39। अतिपरवलय का समीकरण ये होता है, क्योंकि दूसरे प्रकार का पता कैसे चलता है, पहले प्रकार में दूसरे कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और दूसरे प्रकार में पहले वाले कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इससे पता चल जाएगा। अब इसमें रख देंगे तो y² / a² यानी 5 का स्क्वायर, x² / b² मीन b² 39 है बराबर 1। तो y² बटा 25 - x² बटा 39 बराबर 1। ये आपके अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए। नाभियाँ हैं +-5, 0, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है 8 इकाई। तो नाभियाँ क्या होती हैं, पहले प्रकार का अतिपरवलय है। इस प्रकार के अतिपरवलय की नाभियाँ आपकी होती हैं +-c, 0। +-c, 0 आपको दिया +-5, 0। अगर पहला कोऑर्डिनेट दिया है दूसरा कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब ये पहले प्रकार का अतिपरवलय है। तो इसकी तुलना करेंगे, उसकी नाभियाँ होती हैं, जो फार्मूला होता है उससे कंपेयर करेंगे। नाभि इसका फार्मूला बराबर जो नाभि आपको दी गई, तो c बराबर आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती है 2a बराबर 8, तो a बराबर 4 आ जाएगा। उसके बाद c² बराबर a² + b², 25 बराबर 16 + b², तो b² बराबर 9 हो जाएगा। समीकरण होता है x² / a² - y² / b² बराबर 1।
तो यक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ये 9 है बराबर 1। ये आपके अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। 11 नंबर देखिए, इसमें आपको नाभियां दी गई हैं। नाभियां दी गई 0 कामा प्लस माइनस 13। तो नाभियां ये दूसरे प्रकार का अतिपरवलय है। इसकी नाभियां होती हैं 0 कामा प्लस माइनस सी बराबर 0 कामा प्लस माइनस 13 से तुलना करेंगे, सी बराबर 13 आ जाएगा। उसके बाद संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती है 2b बराबर 24 तो b बराबर 12। फार्मूला लगाएंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस 144, ए स्क्वायर बराबर 25। तो ये दूसरे प्रकार का अतिपरवलय है। इसका मानक समीकरण होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए है आपका 25 ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 144 बराबर 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, नाभियां हैं प्लस माइनस 4,0, नाभिलंब जीवा की लंबाई है 12। तो नाभियां दूसरा कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब नाभियां ये पहले प्रकार का अतिपरवलय प्लस माइनस c, 0 से तुलना करेंगे प्लस माइनस 4,0। तो c बराबर आपका आ जाएगा 4। नाभिलंब जीवा की लंबाई 12 है। तो नाभिलंब जीवा होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए बराबर 12। तो 2b ये 6 हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6a और c बराबर होता है, c बराबर 4 दिया है तो c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मान आ गया 6a। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 बराबर 0। तो a स्क्वायर प्लस 6a को लिख देंगे 8a माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे a प्लस 8 और a माइनस 2 बराबर 0। तो a बराबर -8 और a बराबर 2। -8 हो नहीं सकता है तो a बराबर 2 आएगा, a बराबर 2 आ गया। तो a बराबर 2 से b का मान निकालेंगे तो इसमें रख देंगे 16 बराबर a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर आपका आ जाएगा 12। a आ गया, b आ गया। a का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। b का मान b स्क्वायर आपका 12 आ गया। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए का मतलब 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 12 बराबर 1। ये आपके अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, शीर्ष दिया है प्लस माइनस 7,0, ई का मान दिया है 4/3। तो शीर्ष क्या होते हैं, ये पहले प्रकार का अतिपरवलय है। शीर्ष होते हैं प्लस माइनस 1,0, इसकी तुलना कर देंगे प्लस माइनस 7,0 से, a बराबर 7 आ जाएगा। उसके बाद a बराबर आ गया e का मान, e बराबर फार्मूला होता है c अपॉन a। तो e का मान है 4/3 और c का मान यहाँ से निकाल लें, a का मान आ जाएगा 7, a का मान 7 दिया है तो c बराबर 28/3। a आ गया, c आ गया, b निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर बराबर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 28/3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 784/9 माइनस 49
बी स्क्वायर बराबर 784 माइनस 1 441/9 बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 4 3। बी स्क्वायर का मान आ गया और ए का मान पता है, तो अतिपरवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 343 बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बटे 49 माइनस वाई स्क्वायर बटा 343 बराबर 1। ये अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभियाँ 0, ±√10 दी गई हैं और जो 2, 3 से जाता है। तो मान लेते हैं, देखिए ये यहाँ से आपकी पहचान हो जाती है दूसरे प्रकार का अतिपरवलय। तो माना अतिपरवलय का समीकरण, दूसरे प्रकार का अतिपरवलय क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें आपको नाभियाँ दी गई हैं, नाभियाँ होती हैं 0, ±c। ये समीकरण 1 डाल देंगे, 0, ±c, इसकी तुलना कर देंगे 0, ±√10 से। c बराबर आ जाएगा √10, इसका वर्ग कर देंगे तो c स्क्वायर बराबर 10। तो c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 10, समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद यह समीकरण मतलब ये अतिपरवलय का समीकरण 2, 3 से जाता है। तो समीकरण 1 2, 3 से जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको संतुष्ट करेगा, x की जगह 2, y की जगह 3, y की जगह 3, तो 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर बराबर 1। ये आपका समीकरण आ जाएगा 3। उसके बाद समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम यहाँ पर लिया जाएगा। बी स्क्वायर की जगह पर लिखा जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर, 9/a स्क्वायर माइनस 4/10 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद ये आ जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बराबर 1। 90 माइनस 13a स्क्वायर बराबर 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। इन सबको इधर ले आएंगे, a की पावर 4 माइनस का 23a स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0। और इसके 90 के फैक्टर कर लेंगे, 18 और 5, 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0। ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 18 और ए स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ए स्क्वायर बराबर 18 तथा 5। उसके बाद ए स्क्वायर के 2 मान आएंगे, ए स्क्वायर के मान समीकरण 2 में रखेंगे। ए स्क्वायर के मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर जब ए स्क्वायर बराबर 18 आएगा तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 माइनस 18 बराबर माइनस 8, जो कि हो नहीं सकता है। जब ए स्क्वायर बराबर जब ए स्क्वायर बराबर यहाँ 18 तब बी स्क्वायर ये हो नहीं सकता है। जब ए स्क्वायर बराबर 5 होगा
तो बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। तो दीर्घवृत्त अतिपरवलय का समीकरण ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान रख देंगे इसमें। देखिए ये वाला पेयर तो हो नहीं सकता है, ये वाला पेयर होगा ए स्क्वायर की जगह 5 बी स्क्वायर की जगह 5। तो अतिपरवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बट्टे 5 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 5 बराबर 1। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 5 बराबर 1। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। एक चीज़ और बताई जा रही है, अगर कोई भी अतिपरवलय, तो अगर कोई भी अतिपरवलय जैसे मान लीजिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसमें ए बराबर बी हो जाए तो इसको कहा जाता है समकोणिक अतिपरवलय। अगर ए की जगह बी हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये समकोणिक अतिपरवलय का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो समीकरण आ रहा है ये समकोणिक अतिपरवलय ही है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर का मान भी 5 है और बी स्क्वायर का मान भी 5 है, यानी ए और बी बराबर है। स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज 11.4 के सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बता दिए। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।